ओके सो हेलो एवरीवन। मैं फटाफट से आपको पिपस्टन कैपिटल के जितने भी रूल्स हैं मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट अगर आपको वो फॉर्म यूज़ करनी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई परेशानी ना आए। ठीक है। सो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस है, एक बार मैं इसको जल्दी जल्दी रीड कर देता हूँ। ठीक है। कुछ काम होता नहीं है इसका, सबको पता होता है ऑलरेडी। एलिजिबिलिटी हमारे पास 18 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए। देन हमारे पास कुछ एक प्रोहिबिटेड कंट्रीज़ है जो कि ये लोग अलाउ नहीं करते, उसमें हमारा नाम नहीं है, सो कोई काम करनी है हमारे लिए इन्फॉर्मेशन भी। ठीक है। सेकंड पॉइंट, कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं थे ये लोग अपनी तरफ से। थर्ड पॉइंट इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि सिमुलेटेड ट्रेडिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है ना। फोर्थ, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट वाले पार्ट में हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो तो एक तो कॉन्फिडेंशियल रहती है, दूसरा हमारी पेमेंट जो है वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, कोई भी अगर आप गलती करोगे तो आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। बट हाँ, अगर आप किसी अपने जो भी किसी एफिलिएट के साथ अगर आप जुड़े हुए हो सो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर कुछ भी ऐसे आगे चल के इन फ्यूचर कुछ भी आपके साथ गलत होता है तो। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट शीट है उसमें प्लेटफॉर्म एक्सेस एंड रिस्ट्रिक्शंस है। इसमें हमारे पास वीपीएन, जियोग्राफिक बाईपास और जैसे अगर आप इंटर कंट्री ट्रैवल करते हो जैसे, ठीक है, ये जैसे आप कंट्री के बाहर ट्रैवल कर रहे हो या फिर कोई भी जैसे आप बाहर कहीं जा रहे हो, सो उसके लिए आपको एडवांस में फर्म को अपनी टिकट्स या फिर ऐसे कोई प्रूफ्स जिसमें कि आप बता सको कि आप इस कंट्री से दूसरी कंट्री आपने खुद ने ट्रैवल किया है, वो आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। ठीक है। देन पे आउट, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब चीज़ें उन्होंने बता रखी है। ये हम इसको और आगे फर्दर हम इसको डिटेल में कर लेंगे। ठीक है। मेन आती है यहाँ पे प्रोहिबिटेड बिहेवियर में, जो कि हमें जो मेन ध्यान देना है। ठीक है। सो इनके हिसाब से यहाँ पे इंगेज टॉक्सिक, मैनिपुलेटिव, एक्सप्लोटिव ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस में हमें एंगेज नहीं होना है, जैसे कि लेटेंसी, आर्बिट्राज, न्यूज ट्रेडिंग और एचएफटी स्ट्रेटेजीज। ठीक है। तो और अगर हम इसमें आगे पढ़े तो अकाउंट मॉनिटरिंग या करते रहेंगे, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। केवाईसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। केवाईसी में ये होता है कि भाई अगर आप अपना सॉरी, आप अगर अपना प्रोफाइल में यूजर नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस जो भी डाल रहे हो, उसके बाद केवाईसी में जो भी आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी प्रोफाइल के एड्रेस और नाम हर चीज मैच करना चाहिए। अदरवाइज आपका ये केवाईसी फ्रॉडलेंट में डाल के वो जो मनी लॉन्ड्रिंग और वो बहुत सारी चीजें लगा के आपका अकाउंट ब्रीच कर सकते हैं। ठीक है ना। सो मेक श्योर कि आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और वो सब चीजें आपके प्रोफाइल में जितने भी डिटेल्स हैं उनके साथ अलाइन करें, मैच करें। ठीक है ना। देन हमारे पास एफिलिएट प्रोग्राम है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये उन लोगों के काम का है जो एफिलिएट चलाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल। ठीक है ना। पढ़ लेना क्या रहता है। ठीक है। देन उसके बाद टर्मिनेशन, डिस्प्यूट्स, अमेंडमेंट्स, कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें इनकी बेसिक चीज़ें रहती है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल होने वाली है जब हम अकाउंट्स को ट्रेड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है, सब यहाँ पे देखना, स्टैकिंग ऑफ पोजीशंस। ठीक है। इस पॉइंट को समझना। इस पॉइंट में ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे को हम कहते हैं ना कि हमने लेयरिंग करी है, तो लेयरिंग के लिए इन्होंने रूल बना रखा है कि आप मैक्सिमम 4 पोजीशन से ज्यादा नहीं खोल सकते एट द सेम टाइम और सेम इंस्ट्रूमेंट में। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड आप ट्रेड कर रहे हो, आपको एक लॉट खोलना है, बट आप चाहते हो कि आप उस एक लॉट को 4 में डिवाइड कर दो या इवन 5 में डिवाइड कर दो कि भाई पॉइंट टू मैं 5 बार लॉट खोलना चाहता हूं। तो अगर आपने ऐसी गलती करी तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अ मैक्सिमम ऑफ 4 ट्रेड्स या फिर एंट्रीज आर ओनली अलाउड अंडर सच सर्कमस्टांसेस। ठीक है ना। पहली चीज ये हो गई, इसका ध्यान रखना कि 4 से ज्यादा आप नहीं खोल सकते। दूसरा पॉइंट, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जो कि होता वो अलग चीज है, ईएज और बॉट्स के बेसिस पे जो एचएफटी वाले जो फर्म्स होती है वो ट्रेड्स करती है, लेकिन इन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग किस चीज का नाम दे रखा है, ये लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सच ट्रेड्स जो कि लेस देन 1 मिनट में क्लोज हो रही है या फिर मतलब टीपी या एसएल हिट हो रहा है, वो ट्रेड्स इनके लिए इनकी तरफ से अलाउड नहीं है। अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपके अकाउंट में दिखी जाएंगी तो आपका अकाउंट ये तुरंत ब्रीच कर सकते हैं या फिर आपका पे आउट भी डिनाई कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद ईएज और बॉट्स के लिए उन्होंने बोला है कि किसी चीज़ में अलाउड है, किसी में नहीं है। ठीक है ना। बाकी ये लोग सारी चीज़ें उसको क्या कहते हैं, जो भी इनकी सारी चीज़ें रहती हैं उनको ये अपना मॉनिटर करके चलते रहते हैं। ठीक है। फिर एक जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो है इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। इस चीज़ का ध्यान देना, ये जाने अनजाने में आपसे गलती से ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है ना। बट इसका रिजल्ट क्या रहेगा कि आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। और वो क्या चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि इफ अ पोजीशन इज इन ड्रॉडाउन, यानी कि अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल एक लॉट से ट्रेड ली है और उसमें आपका एसएल आ गया। ठीक है ना।
सो उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि ओनली वन एडिशनल पोजीशन में बी ओपनड ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट एट अ वर्स प्राइस, या फिर वर्स प्राइस और इसके आगे या फिर दूसरा वर्ड बोल सकते हैं हम बेटर प्राइस या डिफरेंट प्राइस पे। अब इन्होंने इस चीज़ के ऊपर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ये बेटर, नेक्स्ट प्राइस, वर्स प्राइस ये क्या चीज़ है, ठीक है ना? बस ये लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आपने एक लॉट आपने खोला फॉर एग्जांपल और आपका उसमें लॉस हुआ है, तो अब आप नेक्स्ट पोजीशन एक ही खोल सकते हो, और वो भी किसी अच्छे लेवल पे। ये नहीं कि एक लॉस होते ही आपने दोबारा खोल दिया। आप इसमें ये मान के चलो कि एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होनी चाहिए दोनों ट्रेड्स के बीच में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका सेकंड ट्रेड का जो लॉट रहेगा वो पहली ट्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले एक लॉट खोला, आपका एसएल आया, पहली चीज आप तुरंत दूसरा ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर सकते किसी एक अच्छी पोजीशन पे, अच्छे प्राइस पे कह रहे हैं लोग करने को। इट मींस कि उसमें दोनों ट्रेड्स के बीच में आपको थोड़ा सा टाइम डालना है। और दूसरा पॉइंट कि अगर आपने पहली ट्रेड एक लॉट से खोली है तो दूसरी ट्रेड आप एक लॉट या उससे ज्यादा का यूज नहीं कर सकते, आपको उसके अंडर रहना पड़ेगा, ठीक है? 0.9 भी चल जाएगा, लेकिन एक और एक से ज्यादा का यूज मत करना, वरना आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है और आपके पे आउट्स तक डिनाई कर सकते हैं। और इवन आपको पता है कि थोड़ी सी हर फर्म कुछ ना कुछ ऐसी शेडी प्रैक्टिस करती है कि भाई वो आपके पे आउट्स को डिनाई करेंगी हमेशा। सो अगर आपने फेज अपने इवेल्यूशन स्टेज में भी अगर आपने ये सब चीजें करी होंगी, तो वो आपका सीधा पे आउट डिनाई करेंगी और ये बोल देंगे कि भाई आपने फेज 1 में ऐसा कुछ किया था, तो इस वजह से हम आपका पे आउट डिनाई कर रहे हैं और अकाउंट ब्रीच कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, ठीक है ना? और इसके अलावा कोई भी एज सच इम्पोर्टेंट ऐसा कोई रूल नहीं था, ठीक है ना? जो बहुत से लोग इसमें बात करते हैं कि वो 60 मिनट्स वाला क्या है, 60 सेकंड्स वाला, वो मैंने आपको बता दिया है। 1 मिनट में आप मैन्युअली या फिर एसएलटीपी भी आपका हिट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही एक्सट्रीम रूल है, ठीक है ना? काफ़ी एक्सट्रीम रूल है। अब खुद सोचो कि अगर आप कोई भी ट्रेड अगर आप ओपन कर रहे हो, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो और सडनली कोई ड्यू टू सम वॉलेटिलिटी, जैसे कि आपको पता है आजकल ट्रम्प भाई साहब हमारे कुछ भी ट्वीट कर देते हैं तो एकदम वॉल्यूम आ जाती है। तो सडनली अगर अंडर 1 मिनट अगर आपका एसएल हिट हो जाता है एंट्री बनाने के बाद, आप कोई भी अपनी तरफ से स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हो बट आपका एसएल हिट हो जाता है ड्यू टू सम वॉलेटाइल मूव इन द मार्केट, वो आपका अकाउंट ब्रीच करवा देगी। सो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान देना। इसके अलावा बेसिक बेसिक चीज़ें मैं फटाफट से बता देता हूँ। हमारा जो वन स्टेप मॉडल है उसमें ड्रॉडाउन टाइम हमारा स्टैटिक रहेगा, लेवरेज 1:50 की रहती है, ठीक है ना? मिनिमम ट्रेडिंग डेज हमारे 3 रहते हैं और डेली लॉस मैक्स हमारा 4% है और ओवरऑल लॉस हमारा 8% है। और इसमें जो प्रॉफिट टारगेट रहेगा वो 10% का रहेगा। सो दिस इज अ वेरी गुड कंडीशन टू ट्रेड विद। और मेरे को पर्सनली वन स्टेप मॉडल काफ़ी अच्छा लग रहा है इस चीज़ का, ठीक है? दूसरा आपको मैं बताऊं, जो हमारा फेज 2 का जो हमारा जो 2 स्टेप मॉडल रहेगा, 2 स्टेप मॉडल में हमारे पास ड्रॉडाउन टाइप हमारा अभी भी इसमें स्टैटिक ही है, लेवरेज 1:100 की रहेगी, 3 डेज हमारे मिनिमम ट्रेडिंग डेज रहेंगे, ये सब सेम है। इसमें बस मैक्स डेली लॉस 5% मिलेगा आपको और जो आपका ओवरऑल लॉस रहेगा वो 10% का रहता है, ठीक है? आपको इसमें फेज 1 में 8% बनाने हैं और फेज 2 में आपको बनाने होंगे इसमें 5%, ठीक है? इसके बाद आता है इनका इंस्टेंट मॉडल। इंस्टेंट मॉडल में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ड्रॉडाउन टाइप आपका ट्रेलिंग होने वाला है, ठीक है ना? ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का मतलब ये रहता है कि अगर 3% का इसका डेली लॉस है, आपका 10K का अकाउंट है, आपने $300 बना लिए, तो अब आपका जो ड्रॉडाउन है वो 9700 पे नहीं है, वो अब आपका $10,000 पे आ चुका है। सो वो ट्रेल होता रहेगा आपका, ठीक है ना? इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है। सो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। बस ये है कि वो आपके प्रॉफिट के साथ, आपकी इक्विटी के साथ वो ट्रेल होता रहेगा आपका जो ड्रॉडाउन है, ठीक है ना? और इसके अलावा आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसमें 7 करने पड़ेंगे, यानी कि 7 प्रॉफिटेबल डेज आपको क्लोज करने पड़ेंगे। उसके बाद जाके आप इंस्टेंट अकाउंट में से अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हो आफ्टर 7 डेज। बस इसमें ध्यान रखना है कि आपका जो डेली लॉस है वो 3% रहेगा और जो ओवरऑल लॉस है वो 5% रहेगा, ठीक है ना? सो बस यही सब चीज़ें थी। इसके अलावा बाकी सब सेम चीज़ें हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग हर मॉडल में अलाउड कर रखे इन्होंने। अब लेकिन कहीं पे भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि वो लाइव में है या फिर इवोल्यूशन में है, ठीक है? इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। सो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अभी थोड़ी मिस आउट कर रही हैं। सो उसके लिए मैं एक बार ट्राई करूँगा कि मैं फर्म को एक मेल डाल के जो भी पॉइंट्स मिस आउट मेरे को फील हुए हैं, मैं वो वाले सारे पॉइंट्स क्लियर करके उनसे जो भी उनका रिवर्ट बैक आएगा मैं आपको दूसरी वीडियो में दोबारा से बता दूंगा, ठीक है ना? तब तक के लिए जो भी मैंने रूल्स बताए हैं इस वीडियो को दोबारा देख लेना, उन रूल्स का ध्यान रखना एंड सेफ ट्रेडिंग।